हेलो दोस्तों। हाय। Hey guys and welcome to my mama's vlog. योगिता बताएंगी हमें हम कहाँ जा रहे हैं योगिता? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म स्थल में जाना है। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो महू मध्य प्रदेश में है। ओके, तो हमारे साथ योगिता हैं। योगिता मेरी भांजी हैं और जिया जी हैं, योगिता के पिताजी। मैं अभी महू में हूँ, ज़िला इंदौर। जिया जी चलें फिर? चलिए। योगिता मुझे बताएंगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके माताजी पिताजी का नाम क्या था। Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14th April 1891. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was the first law minister of India. He was the 14th and last child of Ramji Maloji Sakpal, an army officer who held the rank of Subedar, and Bhimabai Ramji Sakpal. महू मध्य प्रदेश में जन्मे अम्बेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में आगे रहते थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेज इन से इकोनॉमिक्स और लॉ में डिग्री हासिल की। वे एक कुशल अधिवक्ता, राजनेता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। सन 1950 में उन्होंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की मीटिंग श्रीलंका, नेपाल और रंगून में अटेंड की। दिनांक 4 मई 1955 को भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना मुंबई में की और 1956 में अपनी आखिरी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा पूर्ण किया, जिसको उनकी मृत्यु के बाद 6 दिसंबर 1956 को पब्लिश किया गया। दिनांक 4 मई 1955 को भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना मुंबई में की। भारत में बौद्ध धर्म को अंबेडकर जी ने पुनर्जीवित किया। दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म लगभग 3.5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में स्वीकार किया और इस दिन को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने छुआछूत और रंगभेद का विरोध करते हुए समाज में समानता लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षित लोग ही सफल समाज का निर्माण कर सकते हैं। इनके कई बार महात्मा गांधी जी से मतभेद भी हुए। अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, जिस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 2 किताबें द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसके आधार पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इनके ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा ब्रिटिश लीडर्स और इंडियन लीडर्स दोनों मानते थे। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरे जिया जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 2 रोड हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, एक में अंग्रेज़ चलते थे और एक में भारतीय चलते थे। तो उसके बारे में जिया जी। हम लोग जब मार्केट में एंट्रेंस लिए तो वो जो रोड सीधा अपना निकलता है उसको माल रोड के नाम से जाना जाता था, और जो मार्केट वाली रोड थी वो आम भारतीयों वाली रोड थी। माल रोड इसलिए बोला जाता था, उस रोड में मात्र ब्रिटिश लोग चलते थे, और जो उसके बाद नीचे वाला रोड था उस रोड में भारतीय लोग चलते थे। और जो ड्रीमलैंड चौराहा बनाया गया था, उस चौराहे का नाम ड्रीमलैंड इसीलिए रखा गया था, वो एक्चुअल में डेवलप किया गया था ब्रिटिश द्वारा। तो उसके आगे एक इन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर हॉल भी बनाया था,
सिनेमा हॉल, उसमें ये लोग पिक्चर देखा करते थे। जो पिक्चर हॉल था उसमें इंडियंस भी अलाउ थे क्या? नहीं, जब अंग्रेज लोग महू में आते थे तो माल रोड को बंद कर दिया जाता था। अच्छा। उसमें भारतीय नहीं घूमते थे। उनके सिनेमा हॉल में मात्र अंग्रेज ही पिक्चर देखा करते थे। ओके। वो तो जब स्वतंत्रता के बाद, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद आम भारतीय उसमें पिक्चर देखने लगा। अच्छा। उन लोगों ने एक्चुअल में महू का डेवलपमेंट पहले से ही किया हुआ था अपनी सुविधा के लिए। यहाँ से उन लोगों ने चोरल डैम तक की जो रेलवे लाइन बनाई, महू तक की रेलवे लाइन बनाई, तो उन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए ही बनाई थी। रहने के लिए सबसे शांतिप्रिय और एटमॉस्फेयर के हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण और यहाँ का पर्यावरण है, इसीलिए वो लोग यहाँ ठहरा करते थे। जगह जगह उनके किले बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो Like, share और सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, Bye guys. टेक केयर।